हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, जैसे हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन ए में हमने अनसीन पैसेज देखा था और जो क्वेश्चन थे एट द एंड ऑफ द पैसेज, तो वो हमने देखे थे हाउ टू टाइप द क्वेश्चन इन द एग्जाम। क्लियर बच्चों। सेक्शन बी कर रहे हैं हम, एडवांस राइटिंग स्किल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नोटिस आते हैं लिखने के लिए, या आपका पोस्टर राइटिंग आती है, क्लियर लेटर्स आते हैं लिखने के लिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे हम आपको इसमें टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो पहला हमने क्वेश्चन करा था बच्चों, एक आपको एडवर्टाइजमेंट फ्रेम करना, ड्राफ्ट करना था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लासिफाइड में आपके दिए रहते हैं डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, कार फॉर सेल हो, हाउस फॉर सेल हो। तो वहां पे आप उसको रीड कर सकते हैं और टू द पॉइंट। आपने देखा होगा क्लासिफाइड में कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है कैसा होता है, टू द पॉइंट, ज्यादा लेंथी नहीं होता है। और वही पॉइंट्स आपको मेंशन करनी है जो आपके क्वेश्चंस में दिए हैं बच्चों, राइट। अपना एड्रेस नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको मेंशन करना है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी वी डन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज या चॉइस है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको इंटरनल चॉइस है, 4 मार्क्स का होता है, इधर फर्स्ट वन और सेकंड वन। क्लियर। सेकंड क्या है बच्चों आपका, यू आर मयंक और सौम्या। क्लियर। कहाँ रहते हैं आप, 21 उधमपुर कॉलोनी, उत्तराखंड। योर पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। और आपके जो पेरेंट्स हैं क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन। अब क्या लिखना है आपको, फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आपको किसको इनवाइट करना है, ग्रैंड डिनर को अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मल इन्विटेशन है, घर में आपने कार्ड देखे होंगे कि किस तरह से कार्ड में लिखा रहता है, उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्मल इन्विटेशन देना है मयंक और सौम्या। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन में मेंशन क्या है, मयंक और सौम्या। तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, चाहे आप मयंक लिखेंगे या सौम्या, दोनों में से एक नाम यूज करना है, लड़कियां सौम्या, बॉयज मयंक। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। सबको इनवाइट करा है, फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को, ऑन द ग्लोरियस ओकेशन ऑफ द सिल्वर जुबली। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आपको जो यहाँ पे लिखा है वही आपको मेंशन करना है, सिल्वर जुबली। अब यहाँ पे देयर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हिज और हर, क्योंकि आपको एक नाम लिखना है मयंक या सौम्या। तो बॉयज क्या लिखेंगे, हिज, और लड़कियां क्या लिखेंगी, हर। क्लियर। पेरेंट्स एंड इनवाइट्स यू टू। अब आपको क्या क्या मेंशन करना है यहाँ पे, वेन्यू प्लेस जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किसके लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिनर नहीं लिखेंगे, ग्रैंड डिनर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको ग्रैंड डिनर में बुलाया है। डेट आपको मेंशन करनी है कि किस डेट में, राइट, 15 अप्रैल 2024। यू मस्ट मेंशन द टाइम। अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है लोग क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में, और कितने बजे है। तो 7:30 PM ऑनवर्ड्स एट आवर रेसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या, ग्रैंड डिनर एट होम, राइट। तो वेन्यू क्या है आपका, रेसिडेंस है। अगर होटल में है वेन्यू जहाँ पे आप ग्रैंड डिनर दे रहे हैं, तो होटल का नाम लिखेंगे, एड्रेस मेंशन करेंगे। क्लियर। बट यहाँ पे क्या है, ग्रैंड डिनर एट होम, राइट। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम। इनवाइट किसको करना है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। क्लियर हो गया बच्चों। डेट मेंशन कर दी हमने, टाइम हमने मेंशन कर दिया है, वेन्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर। और एड्रेस, वेन्यू के साथ पूरा एड्रेस कंप्लीट।
तो सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है कि मयंक और सौम्या दोनों में से एक नाम लिखना है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑन द ग्लोरियस ओकेशन ऑफ द सिल्वर जुबली ऑफ हर और हिज पेरेंट्स एंड इनवाइट्स यू टू। किसकी तरफ से बुला रहे हैं कि ऑब्वियसली हम लिखते हैं कि हम पूरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से मयंक और सौम्या क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑन द ग्लोरियस ओकेशन ऑफ द सिल्वर जुबली ऑफ हर और हिज पेरेंट्स एंड इनवाइट्स यू टू। और ग्रैंड डिनर है ऑन 15 है, कब है, डेट है और टाइम हमने लिखा है, वेन्यू लिख दिया है 21 उधमपुर कॉलोनी। तो ये एड्रेस भी हमारा गिवन है, क्लियर। और जैसे कार्ड में आप लिखते हैं RSVP, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर तो जरूर लिखें क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज ना करें, और कोई अगर उनको जो है क्वेरी करनी है तो वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर सके, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये बनाना है और उसके बाद इसको भी आप, तो दो क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिंपल सा आप एडवर्टाइजमेंट बना ले ग्रूम वांटेड का। तो दोनों में से इधर दिस वन और ये जो है आपको बनाने हैं और वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर। ग्रूम वांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू आर पवन अनुरीता ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी। अब आप कौन है, पवन है, अनुरीता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी, क्लियर। You participated in the NCC camp held last month at कोटद्वार। अब यह एक एनसीसी का कैंप लगा था और आपने उसमें क्या करा, पार्टिसिपेट करा। तो आप कौन है, पवन और अनुरीता, क्लियर। लास्ट मंथ एट कोटद्वार राइट ए रिपोर्ट ऑफ द, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक रिपोर्ट लिखनी है। तो पहले हमने देखा एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, राइट, और एक इन्विटेशन था। तो एडवर्टाइजमेंट, नोट मेकिंग, पोस्टर राइटिंग, नोटिस, इसमें से आपको कोई भी हाउस फॉर सेल, कोई भी जो है एक इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो आपको ये सारी करके ले जाने हैं सारे टॉपिक, वो लेटर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो उनमें से कोई सा भी आ सकता है, जैसे अभी 2022 में आपका एक एडवर्टाइजमेंट आया और एक इन्विटेशन आया, मे बी नेक्स्ट ईयर आपका जो है हाउस फॉर सेल आ जाए या पोस्टर राइटिंग आ जाए, राइट। तो इंटरनल चॉइस दी रहेगी। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस कैंप इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। 10 मार्क्स का है ये बच्चों। तो आप कौन है, पवन और अनुरीता हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी। आपने पार्टिसिपेट करा है एनसीसी कैंप और वहां पे जो भी एक्टिविटीज हुई है, और कब हुआ था ये, लास्ट मंथ में हेल्ड, लास्ट मंथ एट कोटद्वार। राइट ए रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज, और जो जो वहां पे हुआ था, कैंप फायर हुआ था या आपने एंजॉय किया था, वो आपको इसमें रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स देके यहाँ पे लिखा है, तो आप उसको और भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू जो है आपको जो लगता है, अगर आप में से किसी ने अटेंड किया होगा एनसीसी कैंप, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है ड्यूरिंग द कैंप, क्लियर। तो सबसे टॉप में आपको हेडिंग क्या लिखनी है बच्चों, एनसीसी कैंप। अब एनसीसी कैंप कहाँ हुआ है वो आपको मेंशन करना है, एनसीसी कैंप एट कोटद्वार, क्लियर। ये आपको हेडिंग में लिखना है, क्लियर, एनसीसी कैंप एट कोटद्वार। रिपोर्ट कौन लिख रहा है उसका भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, कि बाय अनुरीता या पवन, तो दोनों में से एक नाम आपको यूज करना है। और आप कौन है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी। तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कैंप में है, राइट। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जिसकी भी रिपोर्ट लिखी है वो किस स्कूल का है, क्लियर। तो मस्ट राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पवन और अनुरीता और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप किस स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो यू मस्ट राइट द एड्रेस ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी, क्लियर। तो एनसीसी कैंप ये हमारा टाइटल हो गया, और उसके बाद लिखेंगे द्वारा किसने रिपोर्ट लिखी, अनुरीता और पवन, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी। तो एक नाम आपको यू हैव टू मेंशन ओनली वन नेम, क्लियर।
As a part of NCC training, our college candidates participated in the combined annual training camp held last month at कोटद्वार। अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कि कहाँ पे हुआ था, लास्ट मंथ में हुआ था, कहाँ हुआ था, कोटद्वार में हुआ था, राइट। वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आपको लिखना है कि आपके स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, राइट, या एज ए पार्ट ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग आर कॉलेज, कि हमारे स्कूल ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? और कहाँ पे हुआ था ये मेंशन करना है, हेल्ड लास्ट मंथ एट कोटद्वार, ये भी यहाँ पे दिया है, तो यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसी को यहाँ पे फ्रेम कर। इन विच आर कॉलेज कैंडिडेट्स, और उसमें हमारे कॉलेज के जो कैडेट्स थे, मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट एंड टुक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज। अब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, राइट, तो उसमें आपके स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया इन वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द कैंप, सच एज, अब यहाँ पे हमने मेंशन करा है, और आपको अगर कुछ और ऐड करना है तो यू कैन ऐड देम। तो फर्स्ट वन, बोन फायर्स, स्पोर्ट्स, रोइंग बोट, सोशल सर्विस, क्लीनिंग द रबिश इन द नियर बाई विलेज। तो कहीं भी अगर कैंप लगता है तो हम वहाँ पे सफाई का भी एक जो है प्रोग्राम रखते हैं, चाहे कोई भी कैंप लगा हो, एनसीसी का हो, एनएसएस का हो। तो एनसीसी का है तो यहाँ पे हमने बोन फायर किया, स्पोर्ट्स खेले, रोइंग बोट करा, सोशल सर्विस करी एंड क्लीनिंग द रबिश, कूड़ा हटाया नियर बाई विलेज, उस गांव की सफाई करी, और हमारे स्कूल के कैडेट्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। वेरियस कंपटीशन वर हेल्ड ड्यूरिंग द सेशन। अब पूरे सेशन में कई जो है कंपटीशन, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट स्कूल के कैडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट करा, किसमें, कंपटीशन में, राइट। वेरियस कंपटीशन वर हेल्ड ड्यूरिंग द सेशन। एन आर्मी ऑफिसर टोल्ड मेनी यूजफुल थिंग्स टू द, क्योंकि ये क्या है, एनसीसी कैंप है, तो एक आर्मी ऑफिसर ने हमें जो है किसके बारे में बताया, आर्मी के बारे में बताया। एन आर्मी ऑफिसर टोल्ड मेनी यूजफुल थिंग्स टू द कैडेट्स। और कैंप में क्या मिलता है बच्चों, रिफ्रेशमेंट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। तो डिलीशियस रिफ्रेशमेंट, lunch and dinner along with other things were provided to the cadets. Each day of the camp is memorable. या आप लिख सकते हैं अनफॉरगेटेबल। क्लियर? तो ये कुछ यादें आ जाती हैं, कोई भी कैंप में जाते हैं, डिफरेंट स्कूल एंजॉय करते हैं, तो कुछ यादें आती हैं जो हमें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा है ईच डे ऑफ द कैंप, प्रत्येक दिन जो कैंप का था कैसा था, मेमोरेबल था, एंजॉय। अब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं कि हमने सारे दिन क्या करा, एंजॉय करा, लर्न करा हमने। ईच डे ऑफ द कैंप वी लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर, क्या है, कैसी है वो, अन, इसको थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं हम। ईच डे ऑफ द कैंप वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड made the day enjoyable and memorable. क्लियर? तो कुछ भी आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है। On each of the day of the camp, we learned a lots of things and made the day enjoyable and memorable. क्लियर? तो और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोनफायर का, स्पोर्ट्स का, और भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्टिविटीज जो आपको जो है माइंड में आती है। तो बस ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि एनसीसी कैंप एट कोटद्वार, अनुरीता पवन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ये भी यहाँ पे दिया है, वही आपको मेंशन लिखना है। और उसके बाद आपको इस तरह से एक रिपोर्ट लिखनी है कि द रिपोर्ट इज रिटन बाय पवन और अनुरीता। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वेदर वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट दी है तो 125 वर्ड्स, अगर आपको लगता है कम है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपके एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं कि जो आपने वहाँ पे एक्टिविटीज करा, या आपके स्कूल ने वन करा कोई मॉडल, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है वेरियस कंपटीशन वर हेल्ड ड्यूरिंग द सेशन,
और आप उसमें लिख सकते हैं आवर स्कूल वन द मेडल। क्लियर। अब इसमें भी क्या है बच्चों, आपकी इंटरनल चॉइस, इधर आपको पहला वाला करना है या आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट हमने एक रिपोर्ट लिखी है, कौन सी रिपोर्ट है, एनसीसी कैंप की है, जो कहाँ हेल्ड हुआ था, हेल्ड लास्ट मंथ एट फोर्ट हुआ। क्लियर। आपका स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो है इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप उसमें लिखेंगे। तो उसको बॉक्स में लिखना रखना इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपने एक क्या लिखी है, रिपोर्ट लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर लक्ष्य और कामिनी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है बच्चों, कि आपका नाम क्या है, लक्ष्य है और कामिनी। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन। आपने जो है एक ऑर्गेनाइज करी है, एक कैंपेन क्या है, से नो टू पॉलिथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी। अपने लोकेलिटी में आपने एक कैंपेन करा है और लोगों को अवेयर कराने के लिए कि से नो टू पॉलिथीन बैग्स। आपको पता है कितने इंजूरियस होते हैं पॉलिथीन बैग्स, कितना अगर हम उसे बर्न करते हैं तो कितना पॉइजनस गैस निकलती है, अगर हम उसे डंप करते हैं ऑन द सॉइल तो किस तरह से सॉइल को हमारी इनफर्टाइल कर देती है, राइट। तो कितने हार्मफुल हैं, और अगर हम कहीं पे रिवर में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी वो ब्लॉक करती है, पॉल्यूट करती है। तो किसी तरह से, चाहे वो हवा में है, चाहे बर्न कर रहे हैं, किसी भी तरह से इट इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। राइट ए रिपोर्ट, यहाँ पे भी आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। In about 100 and 125 reports published in the newspaper. Clear? तो सिंपल सा है, से नो टू पॉलिथीन बैग्स। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है, और यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है बाय कामिनी, और अपना जो है नाम लिख सकते हैं। तो रिपोर्ट में आप डेट भी लिख सकते हैं, पहले वाले में भी आप लिख सकते हैं। जब आपने रिपोर्ट लिखी है तो यू कैन जो है मेंशन द डेट। क्लियर। क्योंकि रिपोर्ट लिखते हैं तो किस डेट की रिपोर्ट है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। बट वहां पे हमने एक एनसीसी कैंप के एक्सपीरियंस को शेयर करा था इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, तो वहां पे हमने डेट नहीं मेंशन कर। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक कैंपेन कर रहे हैं, तो किस डेट को आपने कैंपेन की है तो वो हमें यहाँ पे डेट लिखनी है, 18 मार्च 2024। राइट। तो यहाँ पे भी दो नाम दिए हुए हैं, बाय लक्ष्य और कामिनी। क्लियर। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि लास्ट वीक द एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब ऑफ आवर कॉलेज। अब कॉलेज में एक क्लब बनाया हुआ है, आपके स्कूल में भी होंगे, डिफरेंट बनाते हैं, एक स्पोर्ट्स का होता है, एक अदर एक्टिविटीज का होता है, राइट। तो यहाँ पे एक एनवायरमेंट का क्लब बनाया है, एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब, राइट, स्कूल में है। तो लास्ट वीक हमारा जो क्लब है, एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब ऑफ आवर कॉलेज, इनिशिएटेड से नो टू पॉलिथीन बैग्स। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, टाइटल लिखना है, से नो टू पॉलिथीन बैग्स। आपकी रिपोर्ट का क्या हेडिंग है, कैंपेन इन आवर लोकेलिटी। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैंपेन से नो टू इन योर लोकेलिटी, तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आर, इन आवर लोकेलिटी। क्लियर। द मेन ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप कोई टाइटल लिख रहे हैं, कोई कैंपेन कर रहे हैं बच्चों, तो आपको क्या बताना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको करने का क्या मतलब, क्यों कर रहे हैं आप कोई कैंपेन, राइट। तो कुछ आपका मकसद होता है हमारा, कि कोई एम होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वाज टू मेक द स्टूडेंट्स एंड पीपल अवेयर, कि हमारे एम क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हर व्यक्ति को, हर पीपल को, हर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉलिथीन बैग्स, हाउ इट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, राइट। नॉट ओनली अस बट इट इज ऑल्सो इंजूरियस टू, किसके लिए है, एनिमल्स के लिए भी है। क्लियर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपको मेंशन करना है। और आप ये नहीं है कि मैंने ये लिखा है तो आप भी यही लिखेंगे, आप इसमें और जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर। The main objective of this campaign was to make the students and people aware of the harmful effects of the polythene bags on animals, human beings and environment. तीनों के लिए जो है, पर्यावरण के लिए, हमारे लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए,
और एनिमल्स के लिए इट इज हार्मफुल। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को अवेयर कराना, लोगों को जागरूक करना, राइट। पॉलीथीन बैग्स मेक्स द एनिमल सिक। अब एनिमल्स को कैसे हार्म करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कूड़े में आप डाल देते हैं पॉलीथीन बैग्स, तो किस तरह से वो स्वेलो कर जाते हैं और आपको पता है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, तो कितना जो है वो बीमार हो जाते हैं। एनिमल सिक व्हेन दे स्वेलो देम। जब वो स्वेलो मीन्स क्या होता है, जो निगल जाते हैं, तो कितना जो है वो लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। पीपल यूज दीज हैजर्डस बैग्स टू कैरी वार्म फूड। अब आप लोग घर में क्या करते हैं, घर से बैग ले जाते नहीं। अब काफी पहले जो है लोग घर से टोकरी लेके जाते थे, बास्केट लेके जाते थे, या बैग, क्लोथ बैग ले जाते थे, जूट बैग ले जाते थे। बट आजकल लोग जो है अपनी सहूलियत, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहीं से सब्जी लेते हैं, या आप लोग खाना लाते हैं, वो भी किस में आते हैं, हमारे पॉलीथिन बैग्स में लाते हैं। तो हम खुद जो है वी ऑल जो है हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीथिन बैग्स। अगर हम खुद जो है बैग्स ले जाएं घर से, ऑल्टरनेटिव्स ले जाएं, उनके क्लोथ बैग ले जाएं, जूट बैग्स ले जाएं, तो मे बी हम जो है इसको कम कर सकते हैं, राइट। तो बैग्स टू कैरी वार्म फूड, tea, coffee, etc. And they became polluted, which make people sick due to harmful chemicals of which they are made. आपको पता है कितना पॉइजनस होती हैं, कितनी इंजूरियस होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। These bags choke the drains। अब क्योंकि ये गलते नहीं, पेपर क्या होता है बच्चों, पेपर गल जाता है, बट ये पॉलिथीन बैग्स जो है किस तरह से आपको ड्रेन भी चोक कर देती है, ब्लॉक कर देती है, राइट। And the water becomes stagnant, which make the environment poisonous। अब पानी रुक जाएगा ऑब्वियसली, जब वो चोक कर देगा, ब्लॉक कर देगा आपका, तो क्या होगा, पानी स्टैग्नेंट हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें कोई भी चाहे मॉस्किटो ब्रीड करेगा, तो इट इज हार्मफुल टू आवर एनवायरमेंट। The program started with the motivational and informative lecture from our principal। अब हमने जब कैंपेन शुरू करा, तो हमारे प्रिंसिपल ने जो है क्या करा, एक मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। People of the locality became acquainted with the harms of polythene bags and resolved never to use them in future। और सबने जो है एक शपथ ली कि भाई फर्दर हम अपने फ्यूचर में इनको नहीं यूज करेंगे। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ऑल्टरनेटिव्स क्या है बच्चों, अगर आपको पॉलीथीन बैग्स को नहीं यूज करना है, तो इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं बच्चों, जूट बैग्स हैं, क्लोथ के बैग ले जा सकते हैं आप, पेपर बैग्स यू कैन यूज, बट अगर आप लोग खुद जो है लोगों को अवेयर करा सकते हैं, जैसे आपके अगर कोई नेबर से कोई जा रहा है, या आपकी मदर जो है बैग नहीं ले जा रही है और शॉपिंग के लिए जा रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, या उनको अवेयर करा सकते हैं कि इनके हार्मफुल जो है हैजर्डस इफेक्ट्स क्या है एनवायरनमेंट में, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स के लिए, राइट। तो उनको आप बोल सकते हैं कि भाई जो है मम्मी को जूट बैग दे सकते हैं, क्लोथ बैग दे सकते हैं आप। और जितने शॉपकीपर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा चीप, महंगे भी नहीं होते, एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, चीप होते हैं, तो दे कैन यूज। तो हमारा क्या है, से नो पॉलिथीन बैग्स। और किस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि से नो टू पॉलिथीन बैग्स हमने क्यों कैंपेन किया था, हमने लोगों को ये बताने के लिए कि इसके हैजर्डस इफेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, कितना जो है ये इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सब के लिए जो है, ऑल लिविंग बींग्स के लिए। और किस तरह से हमारे प्रिंसिपल ने और सारे लोगों को हमने मोटिवेट करा, उनको जो है सारे लोगों ने जो है प्रॉमिस किया कि दे नेवर यूज पॉलीथीन बैग्स इन फ्यूचर। क्लियर। अगर हम एनवायरनमेंट के सेव करेंगे, तो से नो टू पॉलीथीन बैग्स एंड सेव योर लाइफ। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमने अपने सेव करी, कि अगर हम से नो टू पॉलीथीन बैग्स करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट प्योर रहेगा,
राइट, पॉल्यूट नहीं रहेगा, और इससे जो नुकसान होने हैं उससे हमारी लाइफ, कोई भी ह्यूमन बींग्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सबको हम बचा सकते हैं। तो से नो टू पॉलीथीन बैग्स, सेव योर एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई स्लोगन अपने आप बना के लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो रिपोर्ट लिखनी है आपको, किस तरह से लिखनी है, राइट? तो दोनों में से कोई सी एक लिखनी है, चाहे फर्स्ट वन और सेकंड वन, चाहे एनसीसी कैंप वाला या से नो टू पॉलीथीन बैग्स। बस आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। क्लियर? टू द पॉइंट लिखनी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होती कोई भी रिपोर्ट। वर्ड लिमिट्स दी है आपको 100 to 125 वर्ड्स। तो अभी हमने देखा कि हमें जो दो क्वेश्चंस हमने करे, दोनों में क्या है, इंटरनल चॉइस है। आपको जो बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें एग्जाम में, छोड़ के नहीं आने हैं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आप हेडिंग लिखे और उसमें जो आपको पॉइंट्स दिए हैं वही पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका लेटर। अब दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, अपने जितने हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो हमारा या एप्लीकेशन हो, राइट, एडिटर को हो, तो ये सारे क्या है हमारे फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर। अब एग्जाम में आपके आया है, क्वेश्चन आया है कि यू आर पारस और निधि ऑफ आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार, चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द सिटी डे बाय डे। चेन स्नैचिंग जो है डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। राइट अ लेटर टू द एडिटर of a daily newspaper drawing the attention of the concerned authorities and giving your suggestion. Clear? तो इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बच्चों लेटर लिखना। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि भाई लेटर छोड़ के आ जाते हैं, तो बच्चों कोई भी लेटर अगर एग्जाम में आता है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ज्यादातर पॉइंट्स हमारे कहाँ मिलेंगे, हमें स्टेप्स फ्रॉम द क्वेश्चन, हम उसको वहां पे कॉपी करेंगे, फ्रेम करेंगे फॉर्मेट में। क्लियर? अब फॉर्मेट जो है हमने कई बार डिस्कस कराया है, 10th में भी हमने पढ़ा, 11th में भी हमने पढ़ा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। क्लियर? तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ और देन फिर हम इसको करेंगे फॉर्मेट। क्लियर? फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। तो पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों आपका, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, भेजने वाले का पता। दूसरा क्या होता है बच्चों, फिर हमें क्या होता है, हम यहाँ पे लाइन छोड़ते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा डेट। और डेट भी कैसे लिखनी है, हमें डॉट करके नहीं लिखनी है, स्लैश करके नहीं लिखनी है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, लर्न नहीं करना है, और सिंपल सा आपको जो है इसमें नंबर मिलेंगे। तो डेट आपको सिंपल लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट में, फिर आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस की जिसको आपने लेटर लिखा है, राइट, जो रिसीव करेगा, एड्रेस एड्रेस भी बोलते हैं इसे, तो रिसीव जो करेगा उसका एड्रेस आएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों, डेट आपको उसी दिन की डालनी है। रिसीवर्स एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विषय। विषय भी उसमें दिया रहता है कि किस विषय में आपको लेटर लिखना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर, डियर मैम। क्लियर? इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। सब में एक एक जो है लाइन आपको छोड़नी है, बिल्कुल एक उसमें नहीं लिखना, और फॉर्मेट जो है एक ही साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। बॉडी ऑफ द लेटर ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, और थर्ड पॉइंट इज योर कंक्लूजन।
उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो जितना आज हमने पढ़ा है बच्चों इसको रिवाइज करें, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। तो जो भी हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं आपका, या पेपर सॉल्व करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो रिवाइज करें इसको। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस